रिमफायर एंड एयर राइफल्स के द्वारा जो कंपटीशन आयोजित किया गया था उसमें हमारे छतरपुर की एक बेटी के द्वारा जो है गोल्ड मेडल हासिल किया गया है। इस बीच उनसे बातचीत करने के लिए हम छतरपुर की इस ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में मौजूद हैं और वी न्यूज़ के माध्यम से बातचीत करेंगे कि किस तरह से उनकी यह प्रतियोगिता रही है और इस गोल्ड मेडल के पीछे की कहानी किस तरह से उनकी जर्नी रही, आखिरकार वह इस सफलता के पीछे किस किस को श्रेय देती हैं और इस कंपटीशन को लेकर के उनके द्वारा जीवन में किस तरह के संघर्ष किए गए, साथ ही साथ इसके अलावा भी किस प्रतियोगिता में उनके द्वारा भाग लिया गया और कितनी प्रतियोगिताएं उनके द्वारा हासिल की गई। हालांकि इस बीच उनका परिवार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम नित्या श्रीवास्तव से जानना चाहते हैं कि किस तरह से उनका ये कंपटीशन और उनकी जर्नी रही। क्या कहना चाहती हैं आप, क्या परिचय? मैं 1 साल से शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ आदिल सिद्दीकी के गाइडेंस में, जो कि इधर के छतरपुर एयर राइफल क्लब के कोच हैं। और मैंने इसके पहले कभी कोई कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया, ये मेरा पहला ही कंपटीशन था और लक इतना अच्छा था और मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी कि मेरा पहले में ही गोल्ड मेडल आ गया। एंड हम लोग जाते थे 4 बजे से 6-7 बज जाते थे, हम लोग प्रैक्टिस करते थे। कभी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, धूप में, बहुत कड़क धूप थी। और हम लोग का जो रेंज था वो बल्कि जहाँ पे कंपटीशन हुआ है उस रेंज से कम ही था। हम लोग करते थे 15 मीटर की रेंज में, वो था 25 मीटर की रेंज। तो उस रेंज के हिसाब से हम लोग ने जो तैयारी करी है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें मेहनत लगी। और मैं अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स, मेरी दादी और सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इस क्षेत्र में जाने के लिए, जैसे शूटिंग प्रतियोगिता में जाने के लिए, किस तरह से आपके मन में लालसा आई कि हमें इस क्षेत्र में काम करना चाहिए या हमें इस क्षेत्र में तैयारी करनी चाहिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं? ये मुझे एक्चुअली गन्स के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। ये पिछले साल ही, मम्मी डॉक्टर हैं तो उनके क्लिनिक में सर आए थे अपनी थेरेपी कराने के लिए और मम्मी ने बस सिंपली ये बोला कि वो आते हैं, एक कोच हैं इधर पे छतरपुर में और वो राइफ़ल शूटिंग और शॉटगन ये सब सिखाते हैं। तो मैंने कहा मुझे भी ट्राई करना चाहिए और मैंने कहा ऐसे ही ट्राई करते हैं, तो मैं चली गई वहाँ पे। बट हाँ, यही था कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि अब मैं यहाँ पर हूँ। तो मतलब प्रैक्टिस के लिए कैसा क्या रहा कि आगे मैं प्रतियोगिता में भी जाऊंगी, कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए प्रैक्टिस करती रही फिर अचानक से प्रतियोगिता में पहुंच गई, ऐसा कुछ क्या? हाँ, पहले शुरुआत में तो मैं अपनी खुशी के लिए कर रही थी क्योंकि मुझे कुछ नया सीखने का बहुत इंटरेस्ट उसमें रहता है कि मुझे कुछ नया सीखना है। और फिर मैंने सोचा कि मुझे ट्राई करना चाहिए। सर ने मुझे एडवाइस दी कि तुमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुम खेल रही हो और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल इस पे जाना चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं इसको ट्राई करती हूँ। और फिर मैंने अभी तगड़ी प्रैक्टिस करी 3-4 महीने इसी बेंच रेस कंपटीशन के लिए, तो फिर मैं इसमें आ गई। तो मतलब ये कैसे पता चला कि इस तरह की प्रतियोगिता जो है रिमफायर के द्वारा की जा रही है, तो हम भी इसमें पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में इसमें बच्चे भी शामिल हुए, तो आखिरकार कैसे आपको ये एनर्जी आई कि हम भी इसमें भाग ले सकते हैं और फिर इसमें भी आगे आ सकते हैं? खुद पे कॉन्फिडेंस था, इतनी प्रैक्टिस की थी और मुझे खुद समझ में आ रहा था कि मेरे जो शॉट्स वगैरह जितने लग रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं। और डर तो खैर सब में होता है, नर्वसनेस सब में होती है, मैं भी वहाँ पे बहुत नर्वस थी, बट खुद पे एक भरोसा था कि हाँ मैं कर लूँगी। और फिर जब देखते हैं कि पेरेंट्स भी साथ में, सब साथ दे रहे हैं, सब इतने खुश हैं, तो खुद के लिए, उनके लिए, सबके लिए मैंने ये किया। और बस मुझे नाम भी रोशन करना था और प्रैक्टिस अच्छी करनी थी उसकी वजह से और आगे बढ़ना है। इससे सबके पीछे मोटिवेशन यदि कहा जाए, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मोटिवेशन, कि आपका जो मनोबल है वो नहीं टूटना चाहिए। तो इस मनोबल के पीछे किसे मानते हैं आपके, क्या मोटिवेशन रहा आपके लिए सबसे बेहतर? मेरे पेरेंट्स और मेरे सर कोच, वो दोनों हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और हर मुश्किल में उन्होंने बोला कि नहीं तुम कर लोगी
टेंशन नहीं लो। वहाँ पे भी मैं बहुत नर्वस थी, मम्मी को भी कॉल लगाया तो मम्मी ने भी समझाया कि नहीं हो जाएगा, टेंशन मत लो। भले स्कोर मेरा ज़्यादा आया था तो फिर भी मुझे टेंशन थी, क्योंकि हो सकता है कि सबका स्कोर ज़्यादा आए, लेकिन उधर पे मैंने केवल अपने ऊपर पहले ध्यान दिया कि मैं कैसा खेलती हूँ कैसा नहीं खेलती हूँ, और बस सब लोग साथ में थे मेरे, तो उस वजह से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। इस प्रतियोगिता में कैसे आपका फॉर्म फिल किया, फिर कि कौन कौन इसमें शामिल हुआ, कितने बच्चे इसमें शामिल हुए थे? इसमें ऑल ओवर इंडिया 150 के समथिंग बच्चे थे, क्योंकि ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है अभी इंडिया में, ये पहले नहीं था। बेंच रेस्ट शूटिंग कंपटीशन ये जो हुआ है ये पहली बार इंडिया में ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो इसलिए इस बार थोड़े कम संख्या में बच्चे थे, लेकिन बहुत हुनर बच्चे थे और अलग अलग जगह से आए थे। उनको देख के लग रहा था कि हाँ इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, और यहाँ पे सर ने मुझे बताया कि ये अलग अलग जगह आगरा में हो रहा है, तुम अप्लाई करना तो तुम कर दो, तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो कहाँ कौन कौन से प्रदेश के इसमें बच्चे शामिल हुए थे, और यदि कंपटीशन की बात की जाए तो आपका कौन सा स्थान था, और साथ ही साथ क्या लग रहा था जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहे थे तो मन में? एमपी के बच्चे थे, यूपी के बच्चे थे, और केरला, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, आगरा के थे, तो काफ़ी सारे बच्चे थे। और मेरा स्कोर 211 था 250 में से। और हाँ वहाँ पर डर था कि मेरे कहीं कम हो गए या मैं नहीं कर पाई, तो डर तो बहुत था। तो जैसे प्रैक्टिस मतलब की गई थी, और उसके अलावा जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो अक्सर देखने को मिलता है या हमारा फर्स्ट आए सेकंड आए, तो जैसे नेक्स्ट पार्टी का या नेक्स्ट का नाम आता है और वो कंपटीशन के लिए जाता है तो कुछ उसके शॉट बेहतर लगते हैं, तो उस चीज़ की सिचुएशन क्या रहती है? मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मेरे नज़दीक ही आने वाला है या उसके बेहतर है, मुझसे कुछ शॉट्स बेहतर लगाए उसने, वो देखा जाता है कि वो कितने कॉन्फिडेंस से अपनी राइफ़ल चला रहा है। और मैं उस टाइम पे तो किसी की तरफ देख भी नहीं रही थी, मैं तो अपना ही कर रही थी। बाद में जब देखा सबने बोला कि गर्ल्स में 197 स्कोर ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने अपनी खुद की शीट पहले गिन ली थी, तो उसमें 211 आ रहा था, तो फिर थोड़ा सा शांति तो मिली कि हाँ अगर ये लोग कह रहे कि 197 आ रहा है तो हो सकता है कि मेरा ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी एक डर बना रहता है, क्योंकि बाद में मैंने और देखा और लड़कियां बहुत अच्छे खेल रही थी। और ये लड़कियों के अंडर 20 में मेरा मेडल आया है, अंडर 20 के एज में, और लड़कियों के बीच में मेरा गोल्ड आया। तो इस गोल्ड के मिलने से पूर्व जो घोषणा होती है उस समय कैसा लग रहा था, और जैसे ही गोल्ड मेडल की घोषणा हुई कि नित्या जी को गोल्ड मेडल मिल रहा है जो कोई एमपी छतरपुर से हैं, तो क्या खुशी थी और कौन कौन था उस समय मौजूद आपके पास? पहले तो मुझे इतना थोड़ा सा मालूम सा था कि हाँ मेरा नाम होगा कहीं ना कहीं, कोई मेडल तो होगा ही, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करी थी और नहीं होता तो फिर खुद ही को बुरा लगता। लेकिन फिर उसके बाद जब उन्होंने गोल्ड मेडल बोला कि नित्या श्रीवास्तव फ्रॉम एमपी, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे मतलब खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि गोल्ड मेडल आया है। और सर और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके भी मेडल आए हैं, और जो सर थे वो भी खड़े थे, सब लोग मतलब ऐसे ही शॉक में थे थोड़े से कि गोल्ड आ गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आगे चल के वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन होगा, वर्ल्ड इंटरनेशनल बेंच रेस्ट कंपटीशन होगा, उसमें बाली जाना है, और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की थी। तो क्या रहेगी आगे की क्या जर्नी रहेगी आप? बस अब आज या कल से फिर से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, और बाली के लिए और प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी स्कोर आया, जितनी गलतियां मैंने देखी कि मुझ में कुछ गलतियां थी तो मैं उनको सुधारूंगी और आगे चल के और बेहतर करूँगी। तो अब आगे के लिए क्या कहना चाहती है हमारे वी न्यूज़ के माध्यम से? और सब आगे के पीछे इसका किसको श्रेय देना चाहते हैं? आगे के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे अपने इंडिया का नाम रोशन करना है और मेरे माता पिता का नाम रोशन करना है,
और सबसे ज़्यादा श्रेय मम्मी पापा दोनों को ही मिलता है। मम्मी को भी और ज़्यादा ही मिलता है क्योंकि वो तो हमेशा माध्यम ही बनी है वो। हाँ, माध्यम वही थी। और सर मेरे जो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करवाई, हर चीज़ में उन्होंने बोला कि हो जाएगा, टेंशन मत लो। और उन्हीं का श्रेय मैं उनको दूंगी कि उनकी वजह से मैं अभी यहाँ पे आई हूँ। और आगे मुझे बस प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है मुझे दूसरों पे कि दूसरों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे अपने खुद को इम्प्रूव करना है कि मैं और अच्छा करूँ, खुद के लिए खेलना है। एक मोटिवेशन इस लक्ष्य तक पाने के लिए अन्य लोगों के लिए क्या कहना चाहती हैं? जैसे मान लीजिए कुछ लोग कुछ स्थान से पीछे रह जाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं वो मनोबल नहीं मिल पाता है और वो सोचते हैं कि काश हम इतना कर पाते, तो उसके पीछे क्या कहना है? क्योंकि एक सफलता पहली बार में पा लेना, कई लोग होते हैं कि पहली बार आगे आ जाते फिर कहीं ना कहीं पीछे देखने लगते हैं, तो उसको लेकर ही कैसे कंट्रोल करेंगे अपने आप को? देखिए, हार जीत तो चलती रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वहाँ पे खड़े हो, आप कंपटीशन कर रहे हो, वहाँ पे खड़े हो, वही बहुत बड़ी बात है। आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि क्या कैसे खेला जाता है, वहाँ पे खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि सब लोग नहीं जा पाते वहाँ तक। और हारना जीतना चलता रहता है। हारने का मतलब ये है कि आप अगली बार और बेहतर करो, ना कि आप पीछे हट जाओ उस चीज़ से। अगली बार आप बेहतर करोगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। बल्कि जैसे आप कहते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो वही चीज़ है कि आप हारो तो आप अपना मोटिवेशन डाउन मत कीजिए, उसको बनाए रखिए और बल्कि और प्रैक्टिस करिए और मेहनत करिए और बस ऐसे चलते रहिए। तो इस बीच हमारे साथ उनके माताजी और पिताजी भी हैं, तो सबसे पहले हम माताजी से पूछेंगे कि इस सफलता को लेकर के वो क्या सोचती हैं और उनका क्या कुछ मानना है, क्या कहेंगे मैम? मैं ये कहूँगी कि नित्या शुरू से वॉरियर है। वो बचपन से मैंने हमेशा ये फ़ील किया है कि शांत है लेकिन हर चीज़ से वो लड़ लेती है। उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो मैच्योरली हैंडल करती है स्ट्रेस और प्रेशर को। तो मुझे इसीलिए मैंने इसको मोटिवेट किया था, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या है, एक स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहता है, लेकिन उसको पॉजिटिवली आप उसको चैनलाइज कैसे करते हो, ये मुझे इसकी पर्सनालिटी में लगता था कि ये कोई ऐसे ऊधम करने वाली, शोर शराबे वाली बच्ची नहीं थी, शुरू से शांत थी, लेकिन ये प्रेशर अच्छा हैंडल कर लेती, स्ट्रेस हैंडल कर लेती और पॉजिटिव आउटकम हमेशा इसका रहता था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसकी पर्सनालिटी को ये गेम सूट करता है, इसीलिए शायद इसने अच्छा किया। पहली बार में ही एक नेशनल लेवल पे, जहाँ पर एक से एक धुरंधर आ रहे हैं, एक से एक वो गन लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मतलब एक आप छतरपुर जैसे छोटी शहर के बच्चा जो पहली बार निकला हो, उसके लिए तो एक बड़ा प्रेशर होता है। तो मैंने इसको यही बोला था कि तुम जाके एंजॉय करना, सब देखना, हमको कोई मेडल नहीं चाहिए, तुम वहाँ पहुँच गए, यही मेडल है हमारा। तो ख़ासतौर पे ये देखने को मिलता है कि जैसे माता पिता होते हैं तो अक्सर या शुरुआत से मोटिवेशन मिलता है कि आपको एजुकेशन करना है या स्पोर्ट्स में जाना है, लेकिन जो मोटिवेशन अभी नित्या ने भी हमें बताया कि 1 साल पहले क्लिनिक के दौरान ऐसी चर्चा हुई और माँ ने थोड़ा सा मुझे कहा और मैंने सोचा और उस पर प्रैक्टिस की, तो ये सफलता ले आना, तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं? चूँकि क्या है कि कई वर्षों की जब मेहनत होती है तब एक गोल्ड मेडल तक लोग पहुँच पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि लक्ष्य था जो हासिल कर लिया है बहुत कम समय में, तो इसे कैसे देखते हैं आप? ये एक लक फैक्टर, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है बड़ों की। इसने बहुत मेहनत करी है, लिटरली बहुत मेहनत करी है। तो आप मेहनत तभी कर सकते इतना ज़्यादा जब वो आप चीज़ मन से करना चाहते हो, बिना प्रेशर के। अपन लोग क्या है, एज पेरेंट्स कई बार ओवर एंथुजियास्टिक होके अपना लक्ष्य बच्चे पे लाद देते हैं। हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर बनाएं, उसको इंजीनियर बनाएं, तो शायद मन से वो नहीं उसमें उतर पाता है। इसको जो मन में आया, मैंने इससे कहा जाके तुम एक्सप्लोर करो। कभी भी मुझे कोई नई चीज़ पता चलती है तो मैं हमेशा इसको बोलती हूँ उसको ट्राई करके देखो, क्या पता तुम्हें अच्छी लगे। तो मैंने इसको शूटिंग के लिए मैंने यही बोला था, तुम ट्राई करके देखो, तुम्हें अच्छी लगे विदाउट प्रेशर। तो उसको सूट कर गई वो चीज़। तो ये ऐसा है कि पेरेंट्स को थोड़ा अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर हैं तो बच्चे को भी मार मार डॉक्टर बनाएंगे या हम जो कुछ भी हम चाहते वो बनाएंगे, नहीं। उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो अपना एक्सप्लोर करके खुद ढूंढ लेगा कि वो किस में बेस्ट है और वो उसी में निकलेगा आगे, अगर वो उसका मन लग गया तो बस। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए कंपटीशन की जब बातचीत आई,
बेटी तैयारी तो कर ही रही थी, तो जब इसमें कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात आई तो क्या लगा कि मतलब कि बेटी ने अभी ज़्यादा दिन तो किया नहीं है, तो कंपटीशन में फिल करवाएं नहीं करवाएं, भेजें नहीं भेजें, क्योंकि बेटियों को बहुत कम बाहर लोग भेजना चाहते हैं। बिल्कुल मेरे से सोच अपोजिट है। मैं चाहती हूँ दुनिया में जितने मौके मिले आपको सब लेने चाहिए। मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है तो उसको आपको कभी जाने नहीं देना चाहिए। एक एक्सपीरियंस दे के जाते, एक लेसन आप लर्न करते हो। जैसे उसने भी बोला कि मैंने अपनी गलती से मैं सीखूंगी और आगे अच्छा करूँगी। तो हमेशा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक पॉजिटिवली हर चीज़ को लेना चाहिए लाइफ में, और वही आपको आगे ले जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यही मेरा कहना है। नेशनल लेवल पर अलग अलग राज्यों के बच्चे थे, जब आपको पता चला कि बेटी के द्वारा गोल्ड मेडल हासिल किया गया और पहली ही सफलता में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो क्या खुशी थी आप लोगों में और किस तरह से आप लोग? सच बताऊं तो जब शुरू में जब इसका हो गया था कंपटीशन, तो ये इतनी खुश नहीं थी अपने परफॉर्मेंस से। और उसने मुझे बोला था कि मम्मी मुझसे अभी बिल्कुल मैं बात मत करो, मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ, और शाम को जब रिज़ल्ट आएगा तब आपको बताऊँगी मैं, अभी मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या किया, क्या हुआ, क्या होगा। तो मैंने इसको ये कहा था तुम बहुत इन्जॉय करो और बढ़िया खाओ पियो, आराम करो, कोई टेंशन नहीं लो। तुम गई हो, यही बहुत बड़ी बात है। तुमने फेस तो किया इतने लोगों के सामने, तुम्हारे हाथ तो नहीं काँपे, तुमने बंदूक तो चलाई, पकड़ी तो, उठाई तो, लड़की हो, छोटे शहर की हो, हिली तो नहीं, काँपी तो नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने बस इसको यही बोला कि तुम तो मस्त इन्जॉय करके आओ, कोई टेंशन नहीं लो, और मेडल लगता बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता तो उससे भी अच्छी बात है। जब मेडल लगा तो फिर क्या हुआ? मेडल लगा तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। मतलब मुझे बहुत देर, आधे घंटे तक मैं तो ये समझ नहीं पा रही थी कि गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। मैं जब तक बिल्कुल फ़ोटोज़ और सब नहीं आ गए तब तक मतलब मैंने इनके पापा को भी नहीं बताया। मुझे लगा कि एक बार कंफर्म हो जाने दो। मुझे खुद में बिलीव नहीं हुआ। आधे घंटे तक मैं उस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि हाँ इसका गोल्ड मेडल लग गया है। इसके सर का फ़ोन आया, आदिल सर का, तो मैं उनसे बोली सर आप क्या बात कर रहे हो, मतलब मुझे बिलीव नहीं था। आधे घंटे बाद जब उन्होंने पूरे वीडियो सहित सब भेजा तब मैं बिलीव कर पाई। तो निश्चित ही एक बड़ी बात है कि अचानक से गोल्ड मेडल लग जाना। तो बहुत कम होता है कि जब पहली बार हम नेशनल लेवल की चैम्पियन में पहुंचते हैं और अचानक से गोल्ड मेडल मिल जाए, लेकिन उसके पीछे कितना परिश्रम, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हमारे साथ निखिल जी भी हैं, उनके पिताजी, उनसे खुद बातचीत करते हैं। वो क्या इसको लेकर के क्या कहना है सर? देखिए ये पहले डीपीएस में पढ़ती थी तो वहाँ पे स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो उसमें वो डिवीज़न लेवल पे भी, फिर यहाँ पे डीपीएस से स्कूल से निकलने के बाद स्विमिंग कंपटीशन के लिए यहाँ पे कोई अच्छा कोई क्लब नहीं है। इसका शौक़ था कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहे। हमने कहा जो यहाँ पे अवेलेबल है, जो तुम्हें लगता है करो। तो शूटिंग में अभी म्यूज़िक वगैरह भी, ने डांस वगैरह भी अपना करती रहती हैं। तो शूटिंग में गई है तो ने मेहनत करी, इनको अच्छा लगा, अलग अलग टाइप की इनने गन चलाई। फिर ये बेंच रेस्ट कंपटीशन जो है, एक एसोसिएशन है आगरा में, ये इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई। इनके सर से पता पड़ा तो उन्होंने पूछा कि आप भेजना चाहेंगे अपनी बच्ची को। हमने कहा बिल्कुल, आप जहाँ को कंपटीशन है आप करवाइए, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है ये कंपटीशन कराते। इसके बाद में फिर बोले अगर वहाँ पे लग जाता तो आगे आपको इंटरनेशनल लेवल पे आगे दूसरी कंट्री में भी जाना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, देखेंगे उसको। तो हालांकि एलएलबी कर रही है यहाँ पे कॉलेज से, बीबीए एलएलबी। तो क्योंकि एजुकेशन छतरपुर से कर रही, तो छतरपुर में जो भी कंपटीशन वगैरह है, हमने कहा कोई भी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो इन्हें किया, मन से किया, जाती थी, प्रैक्टिस करती थी, और रोज़ ये अपना रिपोर्ट कार्ड लाती थी कि आज इतने शॉट्स लगे, इतने शॉट्स लगे। तो जब हमने देखा इंटरेस्ट है तो हमने कहा चलो, अच्छा लगा। और कंपटीशन में इन्हें पार्टिसिपेट किया, गोल्ड मेडल लाया उस कैटेगरी में, अंडर 20 वाले उसमें, तो अच्छा लगा। खासतौर पे देखने को मिलता है कि पापा से ज़्यादा बेटियां कनेक्टिविटी रहती है और उनकी ज़्यादा शेयरिंग पापा से होती है। तो इस कंपटीशन को लेकर के कैसा क्या इनका अंडर प्रेशर रहा है और कैसे उन्होंने अपने उसको कंट्रोल में करके इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है, गोल्ड मेडल किया है, कहा जाए पूरे प्रदेश का एक हिसाब से? देखिए हमारे बच्चे के नाम पे यही लड़की है हमारी, है ना। बच्चा बेटा बेटी कुछ भी कह लो, तो बेसिकली हमारे छतरपुर में एक फ़ैशन है कि बच्चा जहाँ 12th पास हुआ उसको कहीं बाहर पढ़ने भेज दिया। लेकिन हम लोग
दोनों पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और जो कॉलेज है यहाँ पे लॉ कॉलेज है, तो हमने कहा आप इसको अपने वो खुद ही पहले था कि वो भी कहीं बाहर जाना चाहे, तो बाहर जाने का मतलब है जब किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करो और या किसी एंट्रेंस को निकालो तो अच्छे कॉलेज में जाओ। तो जब छतरपुर में रहते हुए इनको एजुकेशन करनी थी तो छतरपुर में जितनी भी फैसिलिटी हैं तो वो हमने सोचा कि अब ये उसको एंजॉय करे, और इसका इंटरेस्ट था तो उसने किया, तो हमें अच्छा लगा, हम लोग ने उसको मोटिवेट किया, तो सफलता मिलेगी। अभी तो सफलता की ये शुरुआत है, ये फर्स्ट स्टेज है। आगे नेशनल लेवल और गवर्नमेंट के लेवल पे जो कंपटीशन होते हैं, अभी स्टेट लेवल इनका कंपटीशन इनके सर ने बताया होने वाला है, भोपाल में होगा, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करेगी। मेडल मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन पार्टिसिपेट करेगी। अगर उसमें भी कुछ उसने किया तो आगे गवर्नमेंट के लेवल पर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आगे देखेंगे। हम सोचते तो अच्छा ही है कि भाई आगे वो और सक्सेस इस फील्ड में करे। तो ये थी नित्या श्रीवास्तव जी, जिनसे हमने जाना है कि प्रतियोगिता में आखिरकार यदि मौका मिला है तो निश्चित ही उसमें भाग लेना चाहिए। ख़ासतौर पे हार और जीत ये अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन अपना जो काम है उसमें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि यदि अपन को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसमें भाग लें, और भाग लेने के बाद रिजल्ट हाथ में नहीं है लेकिन अपना 100% दें। यदि हम उसमें 100% देते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलती है। ऐसे ही और भी वीडियो हम वी न्यूज़ पर दिखाएंगे। साथ ही साथ हम बता दें आपको कि जो ये प्रतियोगिता है वो पूरे नेशनल लेवल की हुई थी, और जिसमें नित्या श्रीवास्तव के द्वारा जो है गोल्ड मेडल हासिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं यह पूरे प्रदेश के लिए एक गौरव कर देने वाला विषय है, चूँकि शूटिंग प्रतियोगिता में इस तरह से मेडल लेकर के आना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है। छतरपुर से वी न्यूज़ के लिए पवन मितु।